ओम शांति। शांति। बाबा कहते हैं, सारा संसार काम की अग्नि में जल रहा है। तुम सब पर पवित्रता का शीतल जल बरसाओ। मैं आत्मा पवित्रता का पुंज हूं, परम पवित्र हूं। इस देह का मालिक, कर्मेंद्रियों का राजा हूं। मैं इस देह से न्यारी हूं। अपने पवित्र स्वधर्म में स्थित हूं। मुझसे निरंतर पवित्रता की किरणें फैल रही हैं। पवित्रता का प्रकाश चारों ओर प्रवाहित होकर समस्त विश्व में व्याप्त हो रहा है। मैं एक ज्योति हूं, पवित्र ज्योति। भृकुटी के मध्य विराजमान हूं। अब मैं आत्मा ज्योति इस देह से निकलकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलती हूं ऊपर की ओर और पहुंच जाती हूं सूक्ष्म वतन में, जहां हजारों चंद्रमा से भी अधिक श्वेत प्रकाश है। मेरे सामने खड़े हैं मेरे अलौकिक पिता, अव्यक्त रूपधारी ब्रह्मा बाबा। वो मुझे बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे हैं। उनकी रूहानी दृष्टि मुझ में पवित्रता का बल भर रही है। बाबा की पावन दृष्टि लेते लेते मैं सूक्ष्म होता जा रहा हूं, अति सूक्ष्म, एकदम सूक्ष्म, और ज्योति बनकर उड़ चलता हूं परम धाम में। अब मैं ब्रह्म लोक में हूं। परम ज्योति प्राणों से प्यारे शिव बाबा के सम्मुख मैं उन्हें प्यार से निहार रहा हूं। बाबा का रूप
बेहद मनमोहक है, आकर्षक है। वे सत्यम शिवम सुंदरम है। दिल करता है कि मैं उन्हें निरंतर ऐसे ही निहारता रहूं। पवित्रता के सागर बाबा की पवित्र किरणें मुझ में समा रही हैं। मेरा पवित्रता का प्रकाश बढ़ता जा रहा है। ये पवित्रता मुझे आनंदित कर रही है। मेरा चित्त शांत होता जा रहा है। पवित्रता के वाइब्रेशंस पाकर अतीन्द्रिय सुख में झूमती मैं आत्मा पवित्रता के सागर में डूबती जा रही हूं। अब मैं आत्मा पवित्रता की सुंदर किरणें फैलाते हुए लौट रही हूं साकार सृष्टि में, साकार देह में। मैं परम पवित्र हूं। मुझसे चारों ओर पवित्र वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। इन पवित्र वाइब्रेशंस को पाकर सभी के अंदर की काम अग्नि शांत होती जा रही है। सभी स्वच्छ पवित्र बनते जा रहे हैं। जड़ चेतन सभी पावन होते जा रहे हैं। मुझ परम पवित्र आत्मा से पवित्रता के प्रकंपन पूरे भूमंडल पर फैल रहे हैं। पूरी धरा पवित्रता के प्रकाश से जगमगा रही है। आज पवित्रता के सागर से पवित्रता की किरणें लेंगे और पवित्रता का पुंज बनकर पवित्रता का प्रकाश पूरे संसार में फैलाएंगे। ओम शांति।
ओम शांति। हम सबको बता दें जो भी नए जुड़े हैं, साकार मुरली के टाइम सभी ने प्रतिज्ञा ली है कि कल यानी सप्त गुरुवार के दिन मनसा से किसी को भी दुख नहीं देना है। मनसा से, ओके, संकल्पों के ऊपर कंट्रोल। और उसके लिए आप अपना अपना तुक्के लगा सकते हैं, सॉल्यूशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज, क्योंकि वो भी एक्सक्यूज मी, क्योंकि आज की जो अव्यक्त मुरली है, ओरिजिनल डेट 17 अक्टूबर 1987, 17 अक्टूबर 1987 की मुरली पार्ट वन, पवित्रता के ऊपर। तो अगर मनसा से अपने संकल्प एक अपन कंट्रोल कर लेंगे तो बाकी काम आसान हो जाएगा हमारे हिसाब से, है ना। सभी को म्यूट पर रखा है। अगर कोई कमेंट है तो आप चैट में लिख सकते हैं, अगर बहुत ही जरूरी कमेंट है तो, ठीक है। आज दत्ताबाजी पढ़ने वाले थे लेकिन किसी कारणवश वो जुड़े नहीं है आज। ओके, तो आज की डेट है, आज भी 17 है, देखिए, 17 दिसंबर 2025। और मुरली की ओरिजिनल डेट 17 अक्टूबर 1987, 17 अक्टूबर 1987। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन से। ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार, पवित्रता। अच्छा, शेरू भाई नहीं करे शेयर, हम करेंगे। ओके, तो ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार, पवित्रता, इसमें देखिए, बस सभी सभी को पता होगा और ये अपना फेवरेट टॉपिक होना चाहिए, पवित्रता का। सभी का फेवरेट टॉपिक तो बाबा का ही होगा, मगर पवित्रता जो सब्जेक्ट है वो सबसे प्रिय सब्जेक्ट होना चाहिए कहाँ पे भी, क्योंकि ये अपना बेस है ना, फाउंडेशन, पवित्रता। और इसमें अगर बाबा हमको टाइटल दे रहा है, कोई भी टाइटल, तो वो टाइटल हम ग्रहण कर ले तुरंत। कोई गुण दे रहा है तो तुरंत ग्रहण कर ले। कोई लोकेशन दे रहा है या कोई जगह का स्थान दे रहा है, जैसे पूज्य, हाँ, पूज्य बोलेंगे, वैसे अपन मूर्ति में वो जैसे चक्र फिराते हैं, सुदर्शन चक्र, उसमें नंबर 3, 1 2 3, 3 में वो आ जाता है ना, पूज्य स्वरूप, उसमें बैठ जा। आधार मूर्त होगा तो कहाँ बैठ जाना, कल्प वृक्ष के जड़ों में। इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका मन बुद्धि बिजी रहेगा, है ना। चलो शुरू करते हैं। ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार, पवित्रता। पूजनीय बनाने वाले परम पूज्य शिव बाबा अपने हौवनहार पूज्य बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा अपने विश्व के चारों ओर के विशेष हौवनहार पूज्य बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व में, सारे विश्व में से कितने थोड़े अमूल्य रतन पूजनीय बने हैं। पूजनीय आत्माएं ही विश्व के लिए विशेष जहां के नूर बन जाते हैं। नूर यानी ज्योति। जैसे इस शरीर में नूर नहीं तो जहां नहीं, के शरीर में आत्मा नहीं तो क्या होगा फिर, शरीर शरीर ही नहीं रहेगा, क्या कर सकते हैं आत्मा के बगैर। ऐसे विश्व के अंदर पूजनीय जहां के नूर, कितना बड़ा टाइटल है। और वो टाइटल कौन दे रहा है, हैं? फिर से, ऐसे विश्व के अंदर पूजनीय, पूजनीय तो है ही, जहां के नूर, आप श्रेष्ठ आत्माएं, नहीं तो विश्व का भी महत्व नहीं। जहां के नूर आप श्रेष्ठ आत्माएं नहीं तो विश्व का भी महत्व नहीं। हम सोच सकते हैं ये कितना बड़ा महावाक्य है। विश्व कितना बड़ा है, सोच सकते हैं। और अगर आप यानी हम सभी आत्माएं नहीं है तो इसका विश्व का कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, महत्व नहीं है। आगे, स्वर्ण युग व आदि युग व सतो प्रधान युग, नया संसार आप
विशेष आत्माओं से आरंभ होता है। नए विश्व के आधारभूत पूजनीय आत्माएं आप हो। तो आप आत्माओं का कितना महत्व है। आप पूज्य आत्माएं संसार के लिए नई रोशनी हो। आपकी चढ़ती कला विश्व को श्रेष्ठ कला में लाने के निमित्त बनती है। किसकी चढ़ती कला? आपकी चढ़ती कला। चढ़ती कला के ऊपर डिस्कशन हो सकता है, व्हाट इज चढ़ती कला, है ना। जैसे जैसे हम सतो प्रधान पवित्र बनते जाएंगे, अपनी अपनी चढ़ती कला उड़ती कला भी हो सकता है, विश्व को श्रेष्ठ कला में लाने के निमित्त बनती है। आप कीर्ति कला में आते हो तो संसार की भी कीर्ति कला होती है। क्योंकि द्वापर स्टार्ट हुआ, वैसे क्या हो गया, कीर्ति कला हो गई, है ना। वैसे सतयुग से ही थोड़ा थोड़ा सतयुग और त्रेता युग तो कीर्ति कला नहीं कहेंगे, कभी गिरा, द्वापर के बाद से गिरा। लास्ट 63 बार जन्म। आप परिवर्तन होते हो तो विश्व भी परिवर्तन होता है। अभी अपन तैयार हो रहा है ना, तो विश्व को भी पूरा शांति मिल जाएगी। इतने महान और महत्व वाली आत्माएं हो आज। क्योंकि देखिए, कभी कभी बाबा प्रश्न पूछते हैं ना, आप लोग तैयार हो क्या, डेट के लिए पूछते हैं, ये सब याद आ रहा है ना मुरली के पॉइंट्स। तो अपना जब तक अपन रेडी नहीं होएगा, है ना, तब तक कैसे करेंगे ट्रांजिशन। तो आज बाप दादा सर्व बच्चों को देख रहे थे। ब्राह्मण बनना अर्थात पूज्य बनना, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनते हैं और देवताएं अर्थात पूजनीय। सभी देवताएं पूजनीय तो है, फिर भी नंबरवार जरूर है। किन देवताओं की पूजा विधि पूर्वक और नियमित रूप से होती है और किन्हीं की पूजा विधि पूर्वक नियमित रूप से नहीं होती। किन्हों के हर कर्म की पूजा होती है और किन्हों के हर कर्म की पूजा नहीं होती है। क्योंकि ये हमने सुना है, हमने किया नहीं है, पर वो जो कृष्ण के जो भगत है, उनका सवेरे से लेके रात तक का कुछ ना कुछ अलग अलग प्रकार का ये होता है पूजा। उसको ड्रेस पहनाएंगे नीला निका अलग, फिर वो उसमें क्या बोलते हैं उसको, झोली में ऐसे वो माताएं करती है ना, उसको झुलाते हैं, उसका अलग है पूजा, उसका अलग अलग रीति रस्म है। ये हम ट्रेन में इंडिया में जब भी थे, तो हम दूसरे के बात पर जब भी वो लोग बोल रहे थे कि आज क्या करने का है, अलग अलग रीति रिवाज होता है, कैसे कैसे स्टाइल का पूजा होता है। एनीवे, ये तो एक एग्जांपल था। कोई का विधि पूर्वक हर रोज श्रृंगार होता है और कोई का श्रृंगार रोज नहीं होता है। ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत सजा लेते हैं, लेकिन विधि पूर्वक नहीं। कोई के आगे सारा समय कीर्तन होता और कोई के आगे कभी कभी कीर्तन होता। इन सभी का कारण क्या है? ओके, अभी बेसिस इसका कारण क्या है कि कोई कोई देवताओं की पूजा एकदम अनलिमिटेड, हाँ, विधि पूर्वक, और कोई का नहीं होता है। अभी इसका कारण बाबा बता रहा है। ब्राह्मण तो सभी कहलाते हैं, ज्ञान योग की पढ़ाई भी सभी करते हैं, फिर भी इतना अंतर क्यों? धारणा करने में अंतर है। अपन ने अभी किया ना धारणा, हाँ, साकार मूल्य के चिंतन के टाइम धारणा किया है, फिर से याद दिला देते हैं कि मनसा से, कल सदगुरुवार के दिन मनसा से भी कोई भी किसी की आत्मा के प्रति दुख के संकल्प ना जाए, किसी को मनसा से भी दुख नहीं देने का, ये भी धारणा है ना। तो धारणा करने में अंतर है। फिर भी विशेष कौन सी धारणाओं के आधार पर नंबर वन होते हैं जानते हो? पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता के ऊपर है, डबल अंडरलाइन। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हैं, फिर से, जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हैं, उतना ही सर्व प्रकार के पूजनीय बनते हैं। हाँ, केवल एक प्रकार ब्रह्मचर्य लेके बैठ जाने का नहीं कि मैं तो हाँ ब्रह्मचारी हूँ और मैं बहुत पवित्र नहीं। सर्व प्रकार,
मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क खान पान दिव्य गुणों की धारणा, ये सब पवित्र। आगे, और जो निरंतर विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को सहज अपनाते हैं, वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। कौन? जो निरंतर विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को सहज अपनाते हैं। सहज, इजीली। बाबा ने बोला और फटक से हो गया। ओके, सहज। कोई पेपर नहीं, उसमें कुछ नहीं, बाबा ने बोला पवित्र रहने का, दैट्स इट, फुल स्टॉप, उधर ही। आगे, वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। सर्व प्रकार की पवित्रता क्या है? अभी इसको गौर करना, अपने टाइम टेबल में इंक्लूड करना, धारणाओं में इंक्लूड करना। ठीक है। सर्व प्रकार की पवित्रता, जो आत्माएं सहज, स्वतः, हर संकल्प में, बोल में, कर्म में, सर्व अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी आत्माएं सर्व के संपर्क में सदा पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं। फिर से पढ़ते हैं। ओके, बहुत बहुत डबल ट्रिपल अंडरलाइन करना इसको। जो आत्माएं सहज, स्वतः यानी ऑटोमेटिक, हर संकल्प में, बोल में, कर्म में, सर्व अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी आत्माएं। ओके, जो ज्ञान में है और जो ज्ञान में नहीं है, यानी सर्व आत्माएं सर्व के संपर्क में सदा पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं। यथार्थ यानी पता है ना, एक्यूरेट। इसको ही सर्व प्रकार की पवित्रता कहते हैं। हमको एक संकल्प आया, इसको ना हम कॉपी करके एक बड़ा सा बोर्ड में लगा देंगे इसको, बिकॉज यही तो है अपना, मेन तो यही है। अगर इसको ही केवल धारण कर ले तो हो गया अपना कल्याण सभी का, है ना। आगे, स्वप्न में भी स्वयं के प्रति या अन्य कोई आत्मा के प्रति सर्व प्रकार की पवित्रता में से कोई कमी न हो। मानो स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है, वह किसी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, आवेशता के वश कर्म होता है या बोल निकलता है, कभी स्वप्न में क्रोध के अंश रूप में भी व्यवहार होता है, तो इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। एक देखिए, ये जो लक्ष्मण रेखा बोलते हैं ना, अपनी मर्यादा है, उसमें ये बाबा ने इसको ये दे दिया कानून। कानून जैसे जुड़ता है, सेक्शन 420, 420 सेक्शन का, फिर उसका सब सेक्शन होता है 1 2 3 4 ऐसे। तो बाबा ने बोला पवित्र रहना है, उसका डेफिनेशन भी दे दिया। अभी कैसे कैसे आप उसको पवित्रता को इसमें खंडित कहाँ कहाँ होता है वो बोल दिया, है ना। स्वप्न में भी ईर्ष्या आवेष्टा वर्ष कर्म होता है, बोल निकलता है, क्रोध के अंश अंश रूप में व्यवहार होता है, तो इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाए। आगे सोचो, जब स्वप्न का भी प्रभाव पड़ता है, तो साकार में किए हुए कर्म का कितना प्रभाव पड़ता होगा। इसलिए खंडित मूर्ति कभी पूजनीय नहीं होती। खंडित मूर्तियां मंदिरों में नहीं रहती, आजकल के म्यूजियम में रहती है। वहां भक्त नहीं आते, म्यूजियम में भक्त नहीं जाते। सिर्फ यही गायन होता है कि बहुत पुरानी मूर्तियां हैं, बस म्यूजियम में डाल दिया मूर्तियों को। उन्होंने स्थूल अंगों के खंडित को खंडित कह दिया है, लेकिन वास्तव में किसी भी प्रकार की पवित्रता में खंडन होता है तो वह पूज्य पद से खंडित हो जाते हैं। ऐसे चारों प्रकार की पवित्रता में खंडन होता है तो वह पूज्य पद, पद आ गया अभी तक, ठीक है, पूज्य पद से खंडित हो जाते हैं। पूजा तो गई, अभी पद भी गया।
आगे, ऐसे चारों प्रकार की पवित्रता विधि पूर्वक है तो पूजा भी विधि पूर्वक होती है। मन, वाणी, कर्म, यानी कर्म के संबंध संपर्क में आ जाता है। मन, वाणी, कर्म, कर्म में संबंध संपर्क संपर्क आ जाता है। और स्वप्न में भी पवित्रता, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। Okay? मन, वाणी, कर्म और स्वप्न। आगे, कई बच्चे अलबेलेपन में आने के कारण, चाहे बड़ों को चाहे छोटों को, इस बात में चलाने की कोशिश करते हैं कि मेरा भाव बहुत अच्छा है, लेकिन बोल निकल गया। वह मेरी एम ऐसी नहीं थी, लेकिन हो गया। या कहते हैं कि मजाक में भी कह दिया, हंसी मजाक में कह दिया अथवा कर लिया, यह भी चलाना है। इसलिए पूजा भी चलाने जैसी होती है। कि ये छोटा छोटा बाबा ये से एक एक ये निकाल रहा है नुक्स, कि इधर भी नहीं चलेगा वो। ओके, पवित्रता खंडित, बोल निकल गया, नो, नो एक्सक्यूज, बहानेबाजी कुछ नहीं चाहिए, और ये भी अलबेलापन है। आगे, इसलिए पूजा भी चलाने जैसी होती है। यह अलबेलापन संपूर्ण पूज्य स्थिति को नंबर वार में ले आता है। ओके, ये अलबेलापन किसी को भी हंसी मजाक में बोल दिया या कुछ भी बोल दिया, पवित्रता खंडित हो गया, नंबर वार में नंबर पीछे चले गए। यह भी अपवित्रता के खाते में जमा होता है। सुनाया ना, पूज्य पवित्र आत्माओं की निशानी यही है। उन्हों की चारों प्रकार की पवित्रता स्वाभाविक, सहज और सदा होगी। उनको सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन पवित्रता की धारणा स्वतः ही यथार्थ संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न लाती है। ओके, केवल धारणा, पवित्रता की धारणा स्वतः ही यथार्थ संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न लाती है। तो हम सभी एक ये मनसा से तो कर दिया, लेकिन संकल्प, बोल, कर्म में अपन ऐसी दृढ़ संकल्प करें आज, सभी जो भी जुड़े हैं 61 आत्माएं, कि पवित्रता अपन, चाहे प्राण जाए पर वचन ना जाए, है ना, कि ये पवित्रता की धारणा, चाहे संकल्प, बोल, कर्म और स्वपन में अपन धारण करके ही रहेंगे। किधर भी चूक नहीं आना चाहिए, मिस्टेक, नो मिस्टेक्स। टाइम भी बहुत कम है अभी। आगे, यथार्थ अर्थात एक तो युक्ति युक्त, दूसरा यथार्थ अर्थात हर संकल्प में अर्थ होगा, बिना अर्थ नहीं होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे में बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया, है ना, ये भी बहानेबाजी है। ऐसे में निकल गया, बोल दिया, हो गया, नहीं, तो फिर आपका मन के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। ये तो पवित्रता का है, मगर थोड़ा और उसको मिनिमाइज करते हुए और सूक्ष्म में जाते हुए, मतलब अपना आत्मा में, अपना कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। दैट मीन्स वाचा पे तो नहीं है, मनसा में भी नहीं है, मतलब, है ना, मनसा भी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं अपनी, मनसा वाचा। आगे, सॉरी, मन और मन, बुद्धि और संस्कार सूक्ष्म कर्मेंद्रिय। आगे, ऐसी पवित्र आत्मा सदा कर्म में, फिर से, ऐसी पवित्र आत्मा सदा हर कर्म में अर्थात दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है। क्योंकि देखिए, माया का प्रकोप बहुत है, अभी तो बहुत ही तमो प्रधान हो गया है। तो अपने को भी पवित्रता बचाने के लिए युक्ति युक्त होना पड़ता है, कि कहीं से भी तीर कोई भी आएगा तो अपन को क्या करना है, वो आगे से युक्ति अपना अपना लो, ताकि पवित्रता खंडित ना हो, है ना। इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। अगर ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण कोई भी कर्म यथार्थ व निरंतर नहीं करते, तो उसके अंतर के कारण पूजा में भी अंतर पड़ जाएगा। मतलब यहाँ ब्राह्मण जीवन का पैरेलल बता रहे बाबा। यहाँ पे आपका जीवन जैसा होगा, ब्राह्मण जीवन की जो भी दिनचर्या है, उसकी धारणाएं कैसी है ब्राह्मण जीवन में, तो उधर उसका फल आपको मिल जाएगा सतयुग में, जहां पे भी जाएंगे, नंबर वन।
पूजा में अंतर पड़ जाएगा। मानो कोई अमृत वेले उठने की दिनचर्या में विधि पूर्वक नहीं चलते, तो पूजा में भी उनके पुजारी भी उस विधि में नीचे ऊपर करते, अर्थात पुजारी भी समय पर उठकर पूजा नहीं करेगा, जब आया तब कर लेगा। एक सेकंड। जी, पुजारी भी समय पर उठकर पूजा नहीं करेगा, जब आया तब कर लेगा। अथवा अमृत वेले जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से वह कभी सुस्ती कभी चुस्ती के रूप में बैठते हैं, तो पुजारी भी मजबूरी से या सुस्ती से पूजा करेंगे, विधि पूर्वक पूजा नहीं करेंगे। ऐसे हर दिनचर्या के कर्म का प्रभाव पूजनीय बनने में पड़ता है। हमको कोई भी याद दिलाना कि अपन एक दिनचर्या अपनी क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर अपन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। पॉइंट्स तो बहुत आए हैं, मगर एक दिनचर्या अपन सार में ही ले सकते हैं। ठीक है। विधि पूर्वक न चलना, कोई भी दिनचर्या में ऊपर नीचे होना, यह भी अपवित्रता के अंश में गिनती होता है। क्या? विधि पूर्वक न चलना, कोई भी दिनचर्या में ऊपर नीचे होना मतलब पता होगा सभी को, है ना? ठीक से नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। यह भी अपवित्रता के अंश में गिनती होता है, क्योंकि आलस्य और अलबेलापन भी विकार है। जो यथार्थ कर्म नहीं है, वह विकार है। तो अपवित्रता का अंश हो गया ना, इस कारण पूज्य पद में नंबरवार हो जाते हैं। तो फाउंडेशन क्या रहा? पवित्रता। पवित्रता की धारणा बहुत महीन है। पवित्रता के आधार पर ही कर्म की विधि और गति का आधार है। पवित्रता सिर्फ मोटी बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहे या निर्मोही हो गए, सिर्फ इसको ही पवित्रता नहीं कहेंगे। ओके, निर्मोही भी हो गया उसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे, भाव बोल रहे। आगे, पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। तो हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे से, चलन से औरों को हो। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पांव में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। कोई भी चेहरे तरफ देखे तो फीचर्स से उन्हें पवित्रता अनुभव हो। जैसे और प्रकार के फीचर्स वर्णन करते हैं, वैसे यह वर्णन करे कि इनके फीचर्स से पवित्रता दिखाई देती है। नयनों में पवित्रता की झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है, और कोई बात उन्हें नजर न आए, इसको कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूर्त। समझा? कि अपना देखिए अभी अपना जो शरीर है और जो, क्योंकि अभी कैसी प्रकृति है ना, लेकिन अपना चाल चलन कैसा होगा, अंदर से कैसा है अपना पवित्रता, उसके ऊपर से तो बाहर दिखेगा ना। अंदर ही संकल्प ही कैसे चल रहे हैं, उसके ऊपर फिर बाहर कैसे आएगा। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आगे, पवित्रता की तो और भी बहुत गुह्यता है, वह फिर सुनाते रहेंगे, और भी है। वाह बाबा। जैसे कर्मों की गति गहन है, पवित्रता की परिभाषा भी बड़ी गुह्य है, और पवित्रता ही फाउंडेशन है। अच्छा, आज गुजरात आया है। गुजरात वाले सदा हल्के बन नाचते और गाते हैं। गरबा रस करते हैं ना, चाहे शरीर में कितने भी भारी हो, लेकिन हल्के बन नाचते हैं। गुजरात की विशेषता है सदा हल्का रहना, सदा खुशी में नाचते रहना, और बाप के व अपने प्राप्तियों के गीत गाते रहना।
बचपन से ही नाचते गाते अच्छा है। ब्राह्मण जीवन में क्या करते हो? ब्राह्मण जीवन अर्थात मौजों का जीवन, मौजों की जीवन। गरबा रास करते हो तो मौज में आ जाते हो ना। अगर मौज में ना आए तो ज्यादा कर नहीं सकेंगे। यानी गरबा रस में अगर कुछ मजा नहीं आएगा तो क्या करेगा वो? कोई कोई तो नाइट पूरा नाइट गरबा चलता है वहां पे, है ना। आगे, मौज मस्ती में थकावट नहीं होती है, अथक बन जाते हैं। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा मौज में रहने की जीवन, यह है स्थूल मौज। और ब्राह्मण जीवन की है मन की मौज। गरबा रास जो करते हैं वो स्थूल मौज है, और यहाँ पे ब्राह्मण जीवन में अपने को मन की मौज करनी है। सदा मन मौज में नाचता और गाता रहे। यह लोग ये अपन एक डिस्कशन में ले सकते हैं, हम कैसे मन मौजी नाचते और गाते रह सकते हैं सूक्ष्म में, मन में। ओके, इसको मैं थोड़ा अंडरलाइन करता हूँ। ओके, सदा मन मौज में नाचता और गाता रहे। यह लोग हल्के बन नाचते गाने के अभ्यासी है। तो इन्हों को ब्राह्मण जीवन में भी डबल लाइट बनने में मुश्किल नहीं होती, क्योंकि अपन भी गुजराती है। और हमको याद नहीं है कि हमको गरबा किसने सिखाया, ऑटोमेटिक जो उसमें आते हैं सर्कल में, ऑटोमेटिक स्टेप आ जाते हैं। ऐसा है, अचानक, अचानक नहीं, सॉरी, बचपन से, बचपन से मुझे याद भी नहीं है कभी सीखा। ऑटोमेटिक वो गरबा का जो स्टेप्स होता है, डांडिया रास का स्टेप्स होता है, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। आई डोंट नो हाउ। एनीवे, आगे। तो इन्हों को ब्राह्मण जीवन में भी डबल लाइट बनने में मुश्किल नहीं होती है। वाह वाह वाह, थैंक यू। तो गुजरात अर्थात सदा हल्के रहने के अभ्यासी कहो, वरदानी कहो। तो सारे गुजरात को वरदान मिल गया, डबल लाइट। ये अपन भी लेना है, सभी को यहाँ पे बैठे जो भी सुन रहे हैं सभी को लेना है ये वरदान। क्या? डबल लाइट। मुरली द्वारा भी वरदान मिलते हैं ना। सुना है ना, आपकी इस दुनिया में यथा शक्ति यथा समय होता है, यथा और तथा। और वतन में तो यथा तथा की भाषा ही नहीं है। यहाँ दिन भी तो रात भी देखना पड़ता। वहां न दिन है न रात, न सूर्य उदय होता है न चंद्रमा, दोनों से परे है। क्या? वतन। आना तो वहां ना। बच्चों ने रू रूहान में कहा ना कि कब तक। बाप दादा कहते हैं कि आप सभी कहो कि हम तैयार हैं, तो अभी कर लेंगे। अभी के ऊपर कोट्स है, देखिए, अभी कर लेंगे यानी अभी के अभी। फिर कब का तो सवाल नहीं है, कब तक है? जब तक सारी माला तैयार नहीं हुई है। अभी नाम निकालने बैठते हो तो 108 में भी सोचते हो कि यह नाम डाले व नहीं। अभी 108 की माला में भी सभी वही 108 नाम बोले। देखिए कहाँ से टॉपिक आज का क्या है, पवित्रता, बेसिस, हाँ। और बाबा कहाँ से कहाँ लेके आए, पवित्रता का डेफिनेशन किया, कहाँ कहाँ चूक होती है, कहाँ कहाँ हम उसको सुधार सकते हैं, अलबेलापन, वो सब आया। उसमें तैयार हो गए, अभी 108 की माला बता रहा है बाबा, देखिए। ओके, अभी 108 की माला में भी सभी वही 108 नाम बोले। नहीं, फर्क हो जाएगा। बाप दादा तो अभी घड़ी ताली बजावे और ठकाठक शुरू हो जाएगी। एक तरफ प्रकृति, एक तरफ व्यक्तियों, क्या देरी लगती। यानी बाप दादा अगर डेट बताएं तो अपना पुरुषार्थ कैसा हो जाएगा, है ना। अभी बोलेंगे कि नेक्स्ट ईयर ये टाइम को होने वाला है विनाश, तो फटाफट तैयारी शुरू हो जाएगा, है ना। बोलेगा प्रोग्राम शुरू होने वाला है तो स्टेज तैयार करेंगे, सब एक्टर शुरू हो जा, सब तैयार हो जाएंगे, है ना। म्यूजिशियंस जो भी है, लाइटिंग वाइटिंग सब तैयार। तो एक तरफ प्रकृति, एक तरफ व्यक्तियों, क्या देरी लगती है। लेकिन बाप का सभी बच्चों में स्नेह है। हाथ पकड़ेंगे तब तो साथ चलेंगे। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात समान बनना। आप कहेंगे सभी समान, अथवा सभी तो नंबर वन नहीं बनेंगे, बनेंगे नहीं, लेकिन नंबर वन के पीछे नंबर टू होगा। अच्छा, आप समान नहीं बने, लेकिन नंबर वन दाना जो होगा वह समान होगा। तीसरा दो के समान बने, चौथा तीन के समान बने, ये नंबर वार बाबा बता रहा है। ओके, ऐसे तो समान बने।
तो एक दो के समीप होते होते माला तैयार हो, ऐसी स्टेज तक पहुंचना अर्थात समान बनना। 108 तैयार हो जाएगी। नंबरवार तो होना ही है, समझा? बाप तो कहते अभी कोई गारंटी करने वाला कि हाँ सब तैयार है? कोई है गारंटी करने वाला कि हाँ सब तैयार है? बाप दादा को तो सेकंड लगता है। दृश्य दिखाते ना, ताली बजाई और परियां आ गई। अच्छा, याद कर लेंगे सभी। चारों ओर के परम पूज्य श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व संपूर्ण पवित्रता के लक्ष्य तक पहुंचने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा हर कर्म में विधि पूर्वक कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्माओं को, सदा हर समय पवित्रता के श्रृंगार में सजी हुई विशेष आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को मीठा मीठा स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। थैंक यू। ओम शांति। थोड़ी देर के बाद हम मनन चिंतन करेंगे कि आज की मुरली से क्या लिया। ओम शांति। ओम शांति। सभी अनम्यूट है। दीदी जी, आप कराना चाहेंगे चिंतन? आज का बहुत अच्छा टॉपिक है, आप करा सकते हैं। नहीं नहीं, आप करा ही लीजिए भाई जी, मैं रहती हूँ। ओके, थैंक यू दीदी स्टार्ट कीजिए। हाँ जी। जी। सभी अनम्यूट है। आप ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या कौन बताएंगे? इनको कौन बताएंगे सारांश में, समरी में? क्या है हमारी दिनचर्या, कौन बोलेंगे? अरे, अनम्यूट हो रहा है ना? मेघा दीदी बोल सकते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जैसे हम दिनचर्या के बारे में अभी बोलते तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एक ब्राह्मण आत्मा का अमृत वेला शक्तिशाली होना ही चाहिए। अमृत वेले पर ही पूरा डिपेंड रहता है जितना हम करते हैं। बाकी के जो करते हैं वो विधि तो वो तो है, लेकिन मोस्ट है अमृत वेला पहले, उससे ही हमारे भविष्य का सब विधि होता है। जो हमारा भविष्य का राज सिंहासन हो, हमारे कारोबार हो, सब कुछ हो। और दूसरा सेकंड है मुरली बाबा की। कभी भी मुरली मिस नहीं करनी। और हर रोज मुरली से जो आपने बोला है ना, थर्सडे को हमें मनसा से किसी को भी दुख नहीं देना है, ये धारणा हमें करनी है। तो वो धारणा के लिए आज की मुरली में बाबा ने यही पॉइंट्स बोला है। और पवित्रता के ऊपर ही है, वो है कि आत्मा आत्मा हम भाई भाई की दृष्टि रखेंगे तो किसी को दुख देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आत्मा है तो आत्मा के ही ओरिजिनल संस्कार में हम उनको देखेंगे। तो ये हमें प्रैक्टिस बढ़ानी है कि मैं आत्मा आत्मा भाई भाई हूँ। ये मैं आपने जो धारणा का पॉइंट्स बोला उसका ये सॉल्यूशन है कि मैं बताती हूँ। अभी सेकंड है मुरली। मुरली तो हम करते हैं, हाँ। और थर्ड हम नुमा शाम को, नुमा शाम भी कंपलसरी हर एक ब्राह्मण ब्राह्मण आत्मा के लिए है। और जो आज पवित्रता की मुरली चली है, पवित्रता मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में हमें पवित्र रहना है। बाबा बोलते हैं ना, किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी को कांटों से हमें फूल बनना है। बाबा बोलते हैं आज पूरी मुरली साकार मुरली बाबा ने इसी पर ही चलाई थी कि कैसे सुख देना है, सुख धाम कैसे हमें सतयुग में देखते हैं।
तो ये नुमाशाम और पवित्रता तीन, मनसा वाचा कर्म। मनसा में आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि ये होनी चाहिए, वाचा में सत्यता और मधुरता होनी चाहिए, और कर्मणा में प्रसन्नता और हर्षित मुखता होनी चाहिए। जब ये हम तीनों तीनों में ये गुण आ जाएंगे, तभी हम संपूर्ण पवित्रता, ये हमारी पवित्रता की निशानी है। ये हमें समझ लेना चाहिए कि हम संपूर्ण पवित्र बन गए हैं। अभी नुमा शाम के बाद आता है पोता मेल। राज को चार्ट देना, बाबा को पोता मेल देना, पूरे दिनचर्या में हमने क्या क्या किया ये सब बाबा को बताना, और बता कर ही खाली सो होकर ही सोना है, और बाबा के साथ ही सोना है। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर बाबा के साथ हम नहीं सोएंगे तो बाबा बोलते हैं ना, कोई माया भी आ जाए, आती है सपन में, स्वप्न में, ऐसा हो जाता है। तो इसके साथ हमने और भी दिनचर्या में जोड़ा है कि 5 स्वरूपों का अभ्यास हम 20 बार करते हैं, और अशरीरी का अभ्यास हम करते हैं, साकारी आकारी निराकारी की ये भी ड्रिल करते हैं। और हर एक ब्राह्मण आत्मा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है 4 धाम की यात्रा हर रोज करनी ही करनी है। ये हम करते हैं 4 धाम की यात्रा। और बाकी का जो पुरुषार्थ है, एक मुरली, साकार मुरली से मनन चिंतन, एक टॉपिक लेना, उस पर 35-40 पॉइंट लिखना, ये हम करते हैं मनन चिंतन, ये उसका। और हमारा लक्ष्य, हम 10 टाइम 11 टाइम लिखते हैं, हर रोज बाबा को लेटर लिखते हैं। और जो सोमान हमने धारण किया है, 1 नवंबर से लेके 18 जनवरी तक हमने ये निश्चय किया है कि 16,108 बार सोमान लिख रहे हैं। और सोमान है, मैं परमपिता परमात्मा की दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, तो मैं वो हर रोज करती हूँ। ये मुझ आत्मा की दिनचर्या है। बाकी और भी अपना अपना शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। जी, देखिए दिनचर्या बोला है, ओके। दिन धारणा का आपका अपना अलग अलग होगा। दिनचर्या, ब्राह्मण की दिनचर्या बोलिए शेरू भाई। ओम शांति भाई। दिनचर्या मनचर्या तो एज है, थोड़ा इसमें ऐड करेंगे। जैसे अमृतवेला दीदी ने बताया, अमृतवेला हम पावरफुल तो करना ही, साथ में मैं गॉड, भगवान का बच्चा हूँ, परमात्मा बच्चा हूँ। तो जैसे हम मुरली सुनने जाते हैं, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। तो दिन में हम क्या नाम है, रूहानी योद्धा है। माया की भी माया, हमारी माया से लड़ाई होती है, हमने अपने कर्म स्थल पर जाना होता है। और नुमा शाम को मैं खुदा ही खिदमतकार हूँ। और जो दीदी ओके। बीच में बताया भी, आत्मिक सुर में भी रहना है स्वीकार मुरली में। गोल्ड स्टूडेंट हूँ और मैं विशेष आत्मा हूँ, या परमात्मा बच्चा, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर मुरली सुननी है। ओके, और थैंक यू। शाम को फिर पोता मिल देकर भगवान का बच्चा होता हूँ, है। फिर उनकी गोदी में सो जाना है। आपकी स्क्रीन का पर होगा, क्या बोल रहे हैं अभी तक, शेयर पॉइंट क्या किए पोता ने। दीदी बोलिए। ओम शांति। जी दीदी। आज बहुत अच्छा मुरली है ना, सो हम थोड़ा इसका सार समझेंगे। सो हमें बाबा कह रहे हैं कि पवित्रता है ना, पवित्रता इज द फाउंडेशन। सो पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता को हमारे जीवन में लाने के लिए बाबा ने मेनली 3 विधियां बताए हैं। सो बाबा ने अंत में याद प्यार देते हैं ना, उसमें बाबा देखिए, बाबा ने 3 पॉइंट्स बाबा ने कहा है, सर्व संपूर्ण पवित्रता के लक्ष्य। सो हमें संपूर्ण पवित्रता का लक्ष्य रखना है। सो संपूर्ण पवित्रता माना क्या है? माना मन, वाणी, कर्म और स्वप्न में भी पवित्रता, इसको संपूर्ण पवित्रता कहते हैं। तो संपूर्ण पवित्रता के लिए बाबा ये भी कहा कि कब हम धारण कर सकते हैं? जब हमारा संकल्प, बोल और कर्म युक्ति युक्त हो, है ना। और युक्ति युक्त, यथार्थ, यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त, यथार्थ अर्थात हर संकल्प में अर्थ होगा। सो इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? सो हमें हर समय युक्त युक्त, है ना। युक्त युक्त माना क्या है? वो समय के अनुसार हो, जो बोल बोल रहे हैं वो स्थिति के अनुसार हो, वो संबंध के अनुसार हो, भाव के अनुसार हो। युक्ति युक्त, विजडम यूज करके, विवेक यूज करके हमें काम करना है। तो क्या होता है, जब कुछ अचानक कुछ सिचुएशन आ जाता है, बातें आ जाता है, हमारा संस्कार डोमिनेट हो जाता है। इसलिए हमें सडनली गुस्सा आना, सडनली अपमान का फीलिंग आना, डर पैदा होना, क्योंकि हमारा संस्कार और डोमिनेट होने के कारण हमारा बुद्धि काम नहीं करती है। बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा हमें हर रोज ज्ञान स्नान करा के हमारा बुद्धि को बाबा शक्तिशाली बना रहे। बट मगर अब तक हमारा संस्कार ही डोमिनेट होने के कारण कहाँ ना कहाँ हम
गलत कर लेते हैं। सो इसके लिए हमें बुद्धि को शक्तिशाली बनाना है, बुद्धि से काम लेना है, तभी हम युक्ति युक्त बोल सकते हैं, युक्ति युक्त कर्म भी कर सकते हैं, संकल्प भी युक्ति युक्त होगा। क्योंकि जब इसके लिए एक मेथड है सडनली पॉज करना, ये भी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। कुछ भी हो जाए सडन सडन रिएक्ट नहीं करना है, हम थोड़ा 1 सेकेंड पॉज, 1 सेकेंड मौन में रहना। इससे क्या होता है, हमारा बुद्धि स्ट्रांग होती है। नहीं तो हमारा संस्कार से हम सडनली वो काम कर देते हैं, सडनली बोल देते हैं। सो ये अभ्यास करें तो हमारा बुद्धि शक्तिशाली होने से हम युक्ति युक्त चल सकते हैं। सो ये है एक टॉपिक। और सेकंड दूसरा है, बाबा ने कहा ना हमारे कर्म विधि पूर्वक कर्म हो, अभी सिस्टर ने शेयर किया ना। सो जब दिनचर्या विधि पूर्वक चलते हैं ना, उसके अनुसार जब कर्म करते हैं तब वो विधि पूर्वक बन जाता है। और थर्ड टॉपिक है पवित्रता के श्रृंगार करना। सो बाबा ने ये पैराग्राफ में बाबा ने पवित्रता के श्रृंगार के लिए बाबा ने बहुत अच्छा पॉइंट्स दिया है ना। सो उस पवित्रता के श्रृंगार हमें हर रोज करनी है, तब हम संपूर्ण पवित्रता हम जीवन में धारण कर सकते हैं। और क्या है कि बाबा ने कहा स्वप्न में भी पवित्रता। देखिए सब स्वप्न तो हमारा कंट्रोल में नहीं है, जो जो हमारा, इसलिए इसके लिए हमारा पूरा दिन का स्थिति मैटर करती है। जब हमारा स्थिति अच्छी रहती है, स्वप्न भी अच्छा स्वप्न आता है। माना हमारा सबकॉन्शियस, हमारा अवचेतन मन जितना वो प्यूर रहेगा, स्वप्न भी अच्छा स्वप्न आएगा। ओम शांति। जी दीदी, बहुत सुंदर चिंतन है। नीलम बहन बोल सकते हैं। जी, ओम शांति। ये बहुत अच्छा, यथार्थ, युक्ति युक्त। इसके बाद जो बाबा ने कहा कि पूरी दिनचर्या के आधार से, और जैसे हम अपने कर्मों का दर्शन करवाएंगे, इसी प्रकार हमारा भी पूजा भी उसी प्रकार होगी। जिस प्रकार पूजा में अंतर क्यों बताया, क्योंकि हमारी यदि दिनचर्या उठने से सोने तक नहीं एक्यूरेट रहती है, यथार्थ नहीं है, तो हमारी पवित्रता में फर्क आ जाता है। वो कैसे आता है? चेहरे से और चलन से और नैनों से। तो इस प्रकार हमें अपने कर्म की विधि और गति के ऊपर अटेंशन देना पड़ेगा, और तभी हमारा श्रृंगार और श्रृंगारी हुई मूर्त हम बनेंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर। दीप्ति बहन। जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली थी और बहुत सुंदर पढ़ी भाई जी आपने। बाबा ने कहा कि पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी बताई। तो उन्होंने एक तो कहा कि 4 प्रकार की पवित्रता हो, पर वो स्वाभाविक हो, यानी कि आपकी नेचुरल नेचर हो, सहज हो, इजी हो और सदा हो, हर समय हो, कभी भी वो छूटे नहीं। तो बाबा ने कहा, आगे बाबा ने कहा कि हर संकल्प में अर्थ होगा, बिना अर्थ के संकल्प नहीं लेंगे। तो संकल्पों पे बहुत अटेंशन। और जो 2 बातें बाबा ने बोली कि स्वप्न भी आपके पवित्र हों और आपके बोल भी, ऐसे नहीं कि मैंने सोचा नहीं था लेकिन निकल गए, मेरा मतलब नहीं था लेकिन हो गया, तो ये भी हमारे सबकॉन्शियस लेवल से निकल के आता है। तो इसलिए चेंज जो होना है वो सबकॉन्शियस लेवल तक होगा, तभी वो नेचर नेचुरल बनेगी। जैसे अव्यक्त बाबा मिलन में भी बाबा ने कहा कि नेचुरल नेचर ही काम करती है, तो उस लेवल तक जाना है। ओम शांति। बहुत सुंदर जी। और आपकी ओम स्क्रीन के शांति। ऊपर, आपकी स्क्रीन के ऊपर पोल होगा, पोज करें थोड़ा दीदी। जी पोल थोड़ा आया है आपकी स्क्रीन important के ऊपर कि सारे दिन में 4 धाम की यात्रा कितनी बार किया। 1 से 5, 6 से 10 या 10 के अधिक। जी दीदी। जी। सो बाबा ने कहा ना संपूर्ण पवित्रता ये स्वतः ही हो, नेचुरल हो ना। इसके लिए अभी क्या कर रहे हैं हम, चेतन मन में स्वमान का अभ्यास भी हम कर रहे हैं ना, मैं हूं ही परम पवित्र आत्मा। हाँ, जब स्वमान का अभ्यास से ही भी हमारा जो है ना, हमारा आदि अनादि संस्कार है पवित्रता, उसको हम एमर्ज कर सकते हैं। और क्या है, अवचेतन मन में जो अपवित्रता भरा पड़ा है, माना हमारा 63 जन्म का जो देहभान देह अभिमान का संस्कार है ना, वो है अपवित्रता। और उसके कारण ही हमारा स्थिति बिगड़ती है, उसके कारण ही हम कहाँ ना कहाँ फंसते हैं।
है ना। सो इसके लिए पावरफुल याद बहुत जरूरी है, स्पेशली बीज स्वरूप का अनुभव करना, परंधाम में एक बाबा के साथ लवलीन होना। सो जितना वो पावरफुल याद करते हैं ना, तब हमारा जो पुराना अपवित्रता है ना वो पिघलता है। सो जितना हमारा अपवित्रता वो पिघलता जाता है ना, उतना हमारे हमारे में हल्कापन महसूस होती है, हमारे में वो व्यर्थ या विकल्प कम होने लगता है। सो ऑटोमेटिकली हमारे में पवित्रता बढ़ती जाती है। सो इसके लिए पावरफुल याद भी बहुत जरूरी है। ओम शांति। जी जी, बहुत सुंदर युक्तियां बताइए। जी वर्षा बहन। ओम शांति। आज जैसे बाबा ने पवित्रता पे बोला भी सही, बोला ही सही, मगर बाबा ने जैसे उसका प्रारब्ध बताई, जैसे कि कृष्ण का बताया कि कृष्ण मिस जो जितनी जैसे यथा स्वरूप करते हैं, अपने आप का पुरुषार्थ करते हैं, वैसे ही उनका होता है। जैसे कृष्ण का दिखाया जाता है कि उनके पाँव की भी महिमा गाई जाती है, एक एक अंग की महिमा गाई जाती है, जैसे करधनी, जैसे हर चीज का उनके लिए जैसे बोला जाता है कि पाँव में पायल है उनकी। मीन्स एक एक अंग की पूजा होती है, और किसी की इतनी पूजा नहीं होती। गणेश की भी पूजा करते हैं, सामने उनको रख देते हैं, बस वैसे ही थोड़े से जो उनके थोड़े से गुण है उनकी विशेषता वो करके पूजा कर देते हैं। मगर कृष्ण की हर अंग की हर मिस उसकी पूजा होती है। तो ये बाबा ने सही से बताया कि कितना हम पुरुषार्थ करते हैं, तो उसकी प्रारब्ध का बताया बाबा ने। ओम शांति। बहुत सुंदर। जी। और आज बहुत गहरी मुरली है, तो थोड़ा समय लंबा खींच सकते हैं अपन। बोलिए सुचिता बहन जी, बोल सकते हैं। जो पूजा के बाद आपका सिग्नल मंदिर ठीक है नहीं है। जिनमें दिन रात भक्त। ओके। जी, और कोई शेयर करना चाहेंगे आज की मुरली के ऊपर, क्या लिया आपने? जी ओम शांति भाई जी। हाँ जी। तो बाबा आज संपूर्ण पवित्रता में यह भी बता रहे हैं कि जैसे कई बच्चे अलबेलेपन के कारण, चाहे बड़ों को चाहे छोटों को, हंसी मजाक में कुछ कह देते हैं, और फिर वो कहते हैं कि मेरा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था लेकिन मेरे मुंह से निकल गया। बाबा कहते हैं कि इस तरह की बातें भी जो है वो अपवित्रता में आएगी, और ये संपूर्ण पवित्र बनने नहीं देगी, नंबर वार में ले जाएगी हमें। हमारी स्थिति फिर नीचे गिरेगी, और फिर हम हमारे पूजनीय स्वरूप पर भी उसका असर पड़ेगा। ओम शांति। जी, बहुत गहरी पॉइंट थी ये, और है कि बोल से कैसे ऐसे ऐसे कैसे बोल निकल गया है। कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है क्या? बहुत अच्छा पॉइंट है ये, बहुत गहरा पॉइंट है इसके ऊपर भी। जी शिव भाई। शेरू ओम भाई जी। शांति। ये मुरली लास्ट टाइम से पड़ी थी, तभी से दिया हुआ है पॉइंट भी। बाबा ने कहा था भी जो मतलब लेट करते हैं पुजारी भी उसकी लेट आके पूजा करेगा, और जो सुस्ती से करेगा तो सुस्ती से ही वो करेगा। और किसी कर्म से बाबा ने कहा किसी की हर कर्म में पूजा होती है, दातुन करने की होती है जैसे कृष्ण वगैरह, कृष्ण की और भी कई कर्मों की होती है। तो विधि पूर्वक करेंगे तो विधि पूर्वक हो। ये हम अभी उसी टाइम से हमने ये पॉइंट लिया हुआ है, और आज भी वही पॉइंट लेते हैं। लास्ट सीजन में पढ़ी थी हमने जब ये पहला, इससे पहले वाला सेशन था, और ये बहुत भूलता भी सुंदर। नहीं पॉइंट याद रखना हमेशा। ओम शांति। क्योंकि हमारा इसमें अनुभव है, हम एक बार ना एडमिट थे एक हॉस्पिटल में करनाल में। तो सुबह 3:25 पे हम उठ जाते थे, आज ही दिन में भी यही बात हो रही थी। अलार्म हमारा 3:25 का, 3:20 पे उठ जाते थे। डॉक्टर नशे के इंजेक्शन लगाते, फिर नशे में भी फिर भी उठ जाते थे अमृत वेला करने के लिए। तो ये हमने जी पॉइंट जी, लिया, आज भी अच्छा लग लिया था। ओम शांति। बहुत सुंदर। बाबा भी अभी कहते थे सभी। ना। जी। ओम शांति अच्छा। भाई जी। जी जी, बोलिए। जी भाई जी, अलबेलापन और आलस्य पर बोलना चाहती हूँ। पवित्रता तो सबने बताई, मेरा टॉपिक कुछ अलग है। रात में सोते समय यदि अपन बाबा को पोता मेल देकर बाबा की गोद में सो गए, और सपोज बाबा ने बोला, बाबा को बता करना कि मुझे 3:30 बजे उठाना है, और बाबा ने यदि जल्दी उठाया तो भी अपन ने फट से उठना चाहिए।
एक धक से उठना चाहिए कि अरे मुझे अमृत वेला करना है और बाबा ने उठाया है, तो इसमें भी आलस से नहीं होना चाहिए। ये 5:30 बजे की क्लास में सुना था। ओम शांति भाई जी। अरे वाह, क्या बात है जी। और एक दो पॉइंट ले सकते हैं। और अच्छा, मन का कैसा है? मन मौज में कैसे नाचता गाता रहे, कैसे हम कर सकते हैं जी? सुचिता बहन बोले ओम शांति भाई जी। किसी जी। किसी मंदिरों में दिन रात पूजा होती है, सुबह से लेके रात के सोने तक। तो किसी किसी के मंदिर ही रास्ते के बाजू में है, पेड़ के नीचे है, तो उनकी क्या अवस्था होगी कि समझो पुरुषार्थ उनका कैसा होगा, क्या होगा। तो उनका तो कुछ प्रारब्ध बनी ही नहीं ऐसा लगता है। जिनके मंदिर पेड़ के नीचे है, धूप छाव में भीगते रहते हैं, बारिश में भीगते रहते हैं, कोई पुजारी आता नहीं, अगर कोई सामने से गया तो वो झुक के नमस्कार करता चला जाता है। तो ऐसे भी नंबरवार होते हैं। ओम शांति। अच्छा जी जी। चलो, टाइम हो चुका है, तो अपन 1 मिनट साइलेंस में बाबा से पवित्रता की किरणें लेकर सारे विश्व में फैला सकते हैं, फैलाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया आप सभी का, शुक्रिया बाप दादा का। कल सदगुरुवार है, एकदम पावरफुल अमृत वेला। सभी को एडवांस में मुबारक। ओम शांति। थैंक यू। और कल की प्रतिज्ञा याद रखेंगे कि मन से किसी के लिए भी दुख भरे संकल्प, व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। सभी ने प्रतिज्ञा ली है, याद दिला रहे हैं। ओम शांति।